मैं अपनी जिंदगी की एक अहम तरीन वीडियो बनाने जा रहा हूं जो सीसीटीवी फुटेजेस से भरी हुई है। और यह वीडियो आप आखिर तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद शायद बहुत सारे लोगों के ईमान एक दफा तरोताजा हो जाएंगे। मेरा रब कहता है कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचा दो फिर अपने लिए परेशानी उठाओ। फिर मेरा अल्लाह पाक सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में कहते हैं, झूठों पर अल्लाह की लानत है। यह सब मैं अपने ऊपर अप्लाई करके सीसीटीवी फुटेजेस आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाल ही में एक ऐसी वीडियो सर्कुलेट की गई और वो एक प्लांटेड वीडियो थी ताकि हमारा मुआशरा कुछ ऐसी बातों पर यकीन करे जिस पे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम शायद इतनी तालीम तरबियत से आरी हो चुके हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ उन ओवरसीज पाकिस्तानियों, अपने उन बहन भाइयों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत इज्जत दी, इस मकाम तक पहुंचाया और यहां तक लेकर आए। एक वीडियो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है और उस वीडियो में किसी फासिक ने झूठे इल्जामात लगाए। वो झूठे इल्जामात सीसीटीवी फुटेजेस के साथ मैं अब आपसे गाहे बगाहे शेयर करूंगा। याद रखें, मैं बरमला कहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं इंसानियत के लिए कर रहा हूं। मेरी कोई सरकारी जॉब नहीं है, मैं प्राइवेट ही काम करता हूं, चाहे मीडिया पे काम करूं या खुद मेडिकल में काम करूं, और मैं प्राइवेट सेटअप्स के साथ ही जुड़ा हुआ हूं। मुझे कोई फंडिंग नहीं है, मुझे कोई ट्रस्ट फंड नहीं करता। मैं बेशबहा लोगों की मदद करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से करता हूं, अपनी मां के कहने पर करता हूं और बेशबहा करता हूं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये मेरे क्लिनिक पे तस्वीर आवेजाएं, आज से नहीं तब से आवेजाएं जब से बनाएं। और इसके अलावा ये तस्वीर भी आवेजाएं कि किसी को कोई मदद चाहिए, कंसेशन चाहिए, वो अल्लाह के नाम पर सदका जारिया मुझसे ले सकता है। ये पढ़ लें। इसकी तस्दीक नासिर महमूद शेख साहब अपनी पोस्टों में भी कर चुके हैं। मेरे पास एक शख्स आता है, पीएसएल की वजह से रोड बंद थे, लेट पहुंचता है। मैं एक बिजी ऑपरेशन में मसरूफ था, ऊपर ऑपरेशन हो रहा था। आउट ऑफ पीक आवर्स आता है, जब हॉस्पिटल बंद है, क्लिनिक बंद है, तब ये आता है, मेरे स्टाफ से बहस करता है, जबरदस्ती अपना टोकन काटता है, हम फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद ये प्लांटेड आता है। कोई भी बीमार शख्स किसी भी अस्पताल में इतना रैपिड अपने किसी दोस्त के साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, चलना फिरना ऐसे नहीं कर रहा जैसा ये आप सीसीटीवी फुटेजेस में देख रहे हैं। उसके बाद ये शख्स प्लांटेडली बाहर राब्तों में थे। किसके साथ राब्तों में थे ये अल्लाह बताएगा या इदारे बताएंगे। उसके बाद ये शख्स इल्जाम लगाता है, जब मैं ऑपरेशन के लिए बाहर जाने लगा, कि जनाब बेजा बहस में उलझा के बहस करके कोई हाथापाई या लड़ाई की नौबत लाई जाए, जबकि मेरा मरीज ऊपर बेहोश है। और ऐसा भी मुमकिन था कि मैं इसकी बात बहुत ज़्यादा देर, जो कि फजूल बात कर रहा था, मतलब ये कोई अपने मर्ज पे आ ही नहीं रहा था मेरे चैम्बर के अंदर, ये अपने मर्ज की बात नहीं कर रहा था। मुसलसल मेरे एक डॉक्टर की शिकायत, कोई अमले की शिकायत, कोई बाहर की बात नहीं कर रहा था। ये नज़र भी आ सकता है कि रिसेप्शन पे कैसी बहसें करके ये अंदर आया था। ये दूसरी बार इस सेटअप में आया था। ये बात मैं फिर रिपीट करूंगा, ये शख्स दूसरी बार इस सेटअप में आया था। ये प्लांटेड था, इसको सारे इस माहौल का पता था। अगर कोई शख्स किसी सेटअप से एक दफ़ा गैर मुतमईन हो तो वो दूसरी बार नहीं आता। ये सेकंड टाइम, सेकंड विजिट था इसका। ये दूसरी बार चेकअप कराने आया था। उसके बाद इसकी उस फुटेज में कुछ इल्जामात हैं कि इसको धक्के देकर गार्ड्स ने बाहर निकाला। ये सीसीटीवी फुटेजेस देखिए, जब मैं ऑपरेशन के लिए ऊपर जा रहा था, इसने शदीद बहस की, इसको किसी ने धक्के नहीं दिए। इसको बड़ी इज्जत के साथ मेरा एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ये सीसीटीवी फुटेजेस देख सकते हैं। कौन धक्का दे रहा है इसको इस फुटेजेस में? कोई भी नहीं। ये मोबाइल तक इस्तेमाल करता जा रहा है। उसके बाद
ये शख्स उसी अस्पताल में जहां बकौल इसके ये 30-40 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ कर आया था, ये गाड़ी इसकी देख सकते हैं आप, 30-40 लाख रुपए की गाड़ी में एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं 2-2 रुपए 20-20 रुपए इकट्ठे करके इजी लोड करने वाला गरीब आदमी हूं, आया था। और ये शख्स उसी फार्मेसी से 5 मिनट खड़ा होके उसी डॉक्टर की दवाई खरीदता है जो इसके बकौल इसको लूट चुका है, ये लूटा जा चुका है, ये बहुत गरीब है और इसके साथ बहुत जुल्म हो चुका है सेटअप में, और इसको धक्के मारे जा रहे हैं। आप फिर ये सीसीटीवी फुटेजेस देखें, कहां इसका इल्जाम ये सच्चा साबित हो रहा है कि इसको धक्के मारे गए हैं। इसको कोई धक्के नहीं मारे जा रहे, ये बड़े सुकून से खड़ा दवाई ले रहा है, उसी प्रेस्क्रिप्शन से दवाई ले रहा है जो इसके बकौल, और उसी अस्पताल की फार्मेसी से दवाई ले रहा है जो इसके बकौल लुटेरे हैं, जिन्होंने इसको लूट लिया है, जिन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसके बाद के मनाजिर आपको हैरान और परेशान कर देंगे कि इसका के साथ आया हुआ हरकारा मुसलसल मोबाइल फोन से बाहर किसी से राब्ते में था। ये लोग अंगड़ाइयां लेटते हुए अस्पताल से बाहर निकले, सीसीटीवी फुटेज। उसके बाद ये प्लानिंग से देखते रहे, सामने 30-40 लाख की गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के साथ इनके साथ बाहर और लोग मौजूद हैं। वहां ये खड़ा होकर इस तरह प्लान्ड वो वीडियो बनाता है जो आप सबने देखी। ये वीडियो आपने देखी, ये वहां खड़ा है। अब इस जमन में मेरे अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड जो पार्किंग की गाड़ियां लगाता है वो दूर खड़ा है। किसने इसको धक्के दिए? किसने इसको कहा कि प्राइवेट सेटअप में 40 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर आएगा और दुनिया का गरीब तरीन शख्स है, और वो सेटअप कह रहा है भाई फीस वापस लेनी है, फीस वापस ले लें, जिस मर्जी, साथ ही लैब्स हैं और बाहर अस्पताल के, जहां से मर्जी लैब्स करा लें। फिर उसी फार्मेसी पे खड़ा दवाइयां ले रहा है, जबकि हम कह रहे हैं जिस मर्जी ब्रांड की, जहां से मर्जी, जो मर्जी स्टैंडर्ड दवाई खा लो। मैंने ये वीडियो आयत पढ़ के शुरू की थी और मैं हक सच पर कायम हूं। मुझे इस तरह कोई भी चीज लेकर उड़ाई जाने की कोशिश की जाए जिसके मैं सारे सीसीटीवी फुटेजेस आपके सामने रख चुका हूं, तो मुझे बताएं इस मुआशरे में कल को किस बंदे की बहन, बहू, बेटी की इज्जत महफूज है। मुझे तमाम बहनें बताएं, आपके शौहर की कपड़ों की दुकान हो और कल को कोई औरत वहां कपड़े लेने आए और वो वहां से मुतमईन ना हो, सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। इसी अस्पताल से अगर 70-80% मरीज खुश जाते हैं तो 20-30 खुश नहीं जाते। ऐसा हर दुकान, हर छल्ली वाली रेड़ी, हर थान वाली दुकान, हर बैंक, हर मैकडोनल्ड, हर KFC, हर जगह ऐसा ही है। क्या वो 20-30% बाहर निकलें और वीडियो बनानी शुरू कर दें कि जनाब हमें थानों वाली दुकान में जो अंदर मर्द मौजूद था उसने हमें छेड़ दिया, और उसके बाद आप कोई तस्दीक नहीं करेंगे, बड़े बड़े चैनल्स उठा के उस दुकानदार को फोन करना शुरू हो जाएंगे कि भाई आप झूठे, आप फ्रॉडिये, आप धोखेबाज, आपने 40 लाख रुपए गाड़ी पे बैठे हुए आए गरीब को लूट लिया। अब फिर आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप का मोबाइल छिन जाता है सड़क पे तो आप थाने जाएंगे, आप कहेंगे भाई मेरा मोबाइल छिन गया। मैंने भी वही किया। मेरे वही मैनेजर जो इज्जत से इन्हें छोड़ के आए, अमानत डोगर साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दी FIA साइबर क्राइम को कि ये वीडियो सर्कुलेट हो रही है जो झूठ पर मबनी है, जो हमारी नज़र में प्लांटेड है, इसके पीछे लोग मुलव्विस हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो नुकसान की वजूहात बहुत सारी हैं। हमारे माशरे में फैला हसद, हमारे माशरे में फैली सियासी अनारकी, किसी शख्स की अच्छाई से जेलसी और बहुत कुछ। और उसके बाद इदारा अगर कहता है कि ठीक है मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, फिर आप कहें कि जी एक गरीब आदमी जो कि सूटेड बूटेड अपने साथी के साथ दोबारा आ गया है हीरो बनने और वीडियो बनाने, वो इतना बीमार शख्स है, वो इतना बीमार शख्स है कि वो दोबारा वीडियो बना रहा है, दोबारा फुटेजेस बना रहा है, और उसको भी आप शेयर कर रहे हैं कि जनाब मैं तो एक गरीब शख्स हूं। और जब इदारे उस पर कार्रवाई का कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो फिर वो लाइव गायब कर रहा है, भाग रहा है। ये लोग जो 30-40 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के हैं, इनकी गाड़ी देख सकते हैं आप, थर्ड पार्टी जराए से ब्लैकमेल करके
पैसा मांगने की कोशिश की जा रही है। किस बात का पैसा? सारी ज़िंदगी मैं लेक्चर देता आया ईमानदारी पे, आप लोगों को बताता आया, पढ़ाता आया। मतलब कल को कोई भी किसी की भी बाहर वीडियो बनाएगा और फिर उसको थर्ड पार्टी ज़रिए के ज़रिए ब्लैकमेल करेगा फॉर द सेक ऑफ मनी। ये प्योर ब्लैकमेलिंग की इंटेंट है कि कल को मतलब इस तरह इस मुल्क में किसी का कारोबार, किसी का कुछ भी महफूज नहीं। और इसमें गलती फिर उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, गैर मुसद्दिका बात को फैलाते ही चले गए, फैलाते ही चले गए। मैं क्यों किसी की ब्लैकमेलिंग में आऊँगा? कभी कहते हैं 5,000 के, कभी कहते हैं 10,000, जबकि ये लिख के लगाया हुआ है कि जहाँ से मर्जी भाई टेस्ट करा लो, जो मर्जी अल्ट्रासाउंड करा लो, जहाँ से मर्जी कर लो। उसके बावजूद पैसे वापस चाहिए, पैसे वापस ले लो। उसके बावजूद इस तरह की सारी नौसरबाजी और ब्लैकमेलिंग और फिर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, गलत तरीन इस्तेमाल करके ताकि ब्लैकमेल करके पैसे लिए जाएं। फिर आपका घर महफूज है? अगर मैं महफूज नहीं हूं तो मुझे बताएं फिर कैसे महफूज है हर कोई? मैं तो आज जवाब दे रहा हूं, कल को कोई किसी दुकानदार को ब्लैकमेल करेगा, वो किसको कैसे जवाब देगा? मैंने जवाब देने में देर इसलिए की क्योंकि मैं इस बात का जवाब देना ही नहीं चाह रहा था। मैं चाहता था, मुझे पता था, मुझे ट्रस्ट था मेरे माशरे की इज्जत, हमियत, इस माशरे की तालीम और तरबियत पे कि आप कभी ऐसे नौसरबाज को लिफ्ट नहीं कराएंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरी आंखें खोली हैं, क्योंकि कल को फिर कोई महफूज नहीं है किसी ब्लैकमेलर से। मैं अपने अल्लाह से इंसाफ का इंतजार कर रहा था। ये इंसाफ इन सीसीटीवी फुटेजेस में हो गया। ये तस्वीर फिर देखिए, दुनिया का कोई भी अच्छा हेल्थ सिस्टम, कोई भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें जी, मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेदे जिगर की स्पेशलाइजेशन की डिग्री है, FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। MRCPS ग्लासगो, गम्बट जैसे इदारे से मैंने ट्रेनिंग हासिल की है, वर्ल्ड रिनाउंड, जहां बाहर से लोग लिवर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं। अब मैं खित्ते के बड़े बड़े इदारों के साथ जुड़ा हूँ। मैंने आज तक कोई अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो फूक मार के इलाज करते। टेस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन मैं इन्हीं हाथों से लिख कर देता हूँ, अलखिदमत से करा लें या आपका जहाँ किसी सरकारी अस्पताल से करा लें। और ये लिख कर लगाया हुआ है। जब ये लिख कर लगाया हुआ है तो पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती। और अगर किसी को टेस्ट नहीं कराने होते, लिल्लाह मैं अपनी रिस्क वाली जगह पर बैठा हूँ, उसको हम कह देते हैं आप अगली बार टेस्ट जहाँ से मर्जी करा के आएं। और अगर नहीं कराने तो फिर डेफिनेटली जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो फॉल कर जाता है, लेकिन हम दवाइयाँ उसको लिख देते हैं, गाइड कर देते हैं। अब ख्वाब तो नहीं आएगा किसी को कि किसी बच्ची की हीमोग्लोबिन कितनी है, उसके जिगर में क्या चल रहा है। मैं बेदे जिगर का डॉक्टर हूँ। तो इसको अगर टेस्ट, ये चीज़ें एडवाइस की गई किसी भी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की तरफ से, तो ये कहीं से भी करा सकता था। और जब भी हम सेटअप्स में काम करते हैं, देयर इज़ अ टीम। जो भी बड़े स्पेशलिस्ट होंगे इस मुल्क में, सब टीम्स के साथ काम करते हैं, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेरे साथ कम से कम 5 बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं जो MBBS हैं, जिन्होंने 1.5 2 साल मेरे साथ काम किया है। ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि बड़े इदारों की टीमों के साथ, उनके साथ बड़े बड़े ट्रांसप्लांट सर्जन्स के साथ, उनके साथ एफिलिएटेड हैं। तो वो टीम हर वक्त काम कर रही है। अब मुझे बताएं, हम इसमें जहालत का जवाब कैसे दें? अगर आपने जो है कहीं जाके फूकी मरवानी है तो फिर आप क्यों ऐसे सेटअप्स का रुख करते हैं? आप 30-40 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, फिर भी अगला आपको कह रहा है भाई जहाँ से मर्जी टेस्ट करा ले, नहीं भी कराने तो मैं हाजिर हूँ, मुझे बताएं, जिस मर्जी ब्रांड की दवाई खा ले। ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाएं बाहर, इज्जत उछाल दें, और फिर वातु इज्जू मंतशा वातु जिल्लू मंतशा, ये CCTV फुटेजेस ने सारा पोल खोल दिया। अब भी अगर आप लोगों को कोई शक है तो खुदारा किसी भी झूठी खबर को फैलाने से पहले ये याद रखें कि किसी माँ की जिंदगी भर की कमाई होती है उसका पुत्र, उसका बेटा। मैं कसम खा के कह रहा हूं, आफ्टर दिस बैड इंसिडेंट माई मदर वेप्ट। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, और जो लोग मेरी माँ की आंखों में आंसू लेकर आए, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजी हूं, मैं दिन रात काम कर रहा हूं, मुझे इस वीडियो का जवाब नहीं देना था।
मेरे साथ जुड़े बड़े बड़े दोस्तों ने मुझे कहा कि अफान, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं सारी जिंदगी एक बहतान लगाकर जीऊं कि मैंने एक फ्रॉड किया था। अब वो तमाम यूट्यूबर, वो तमाम लोग जो मुझसे एक्सप्लेनेशंस मांग रहे थे, उनके पास ये सीसीटीवी फुटेजेस पहुंच गए। जो इसने इल्जामात लगाए थे, ना इसको धक्के दिए गए, ना इसको लूटा गया, लिख के लगाया हुआ है। जहां से मर्जी टेस्ट कराओ, जहां से मर्जी अल्ट्रासाउंड कराओ, जिस मर्जी ब्रांड की दवाई खाओ, जो मर्जी करो, ऐसा भी नहीं। मैं झूठा था, ये दूसरी बार क्यों आया हमारे पास? उसके बाद ये दवाई भी उसी फार्मेसी से खड़ा लेता रहा, प्लानिंग से फोनों पे राब्ते पे रहा, 30-40 लाख की गाड़ी में आया, उसमें बैठ के गया। और ना ही मैं इतना कोई जालिम जाबे डॉक्टर हूं कि मैंने जनाब इस पर केस करा दिए या कुछ और कर दिए। और मैं आज एंड करते हुए वीडियो ये बात कर रहा हूं, अगर मैंने इस शख्स या किसी भी शख्स के साथ जानबूझ के ना हक किया, देखो अनजाने में तो आप किसी को भी, मैकडोनल्ड से अक्सर मैं कहता हूं यार ये बर्गर बड़ा गंदा इन्होंने बनाया या कुछ, अगर मैंने जानबूझकर किसी का हक मारा हो तो मेरे पर अल्लाह की लानत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। हम में से कोई, आप, मैं और ये फासिक, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। लोग नाराज़ भी होते हैं। मैं फिर कहूँगा, किसी शख्स को अगर पाकिस्तान में कोई डॉक्टर ना देखे, मैं उसको बगैर फीस के देखूँगा। मैं हाजिर हूँ। फिर फुटेजेस देखिए, ये अंगड़ाइयाँ लेता शख्स बाहर गया है और किसी की इज्जत जाकर उछाल दी है, और आप सब वो इज़्ज़त शेयर कर रहे थे। कितनी शर्म का मकाम है। खैर, मैंने आप सबको अल्लाह की रज़ा पर माफ़ किया, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मुझसे कोई कोताही हुई तो मुझे भी माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।